बंगला का एक आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिव्यू देखने को मिला है और हेटर्स की जलाने का भी मन किया मुझे, तो सोचा कि चलो बना लूँ वीडियो। जितना ज़्यादा भूत बंगला के हेटर्स खुन्नस देंगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ आते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि अर्ली रिव्यू के बाद नहीं, पर मैं उन जैसा नल्ला नहीं हूँ, ओके कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बोला इसलिए नहीं भाई। ऑनेस्टली रिव्यूज़ आए हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर, शोभा कपूर की तरफ से जो कुछ इन लोगों ने स्टोरी रीशेयर वगैरह की है, रीपोस्ट वगैरह की है, ट्विटर पे जो लोग फॉलो करते हैं उनको लेके बात करने वाले हैं हम। वो कुलदीप वगैरह की रिव्यू मैंने दी है, वो रिव्यूज़ नहीं है, अब ये नए रिव्यूज़ है। 2 घंटे पहले जो रिव्यूज़ आए उसके बारे में बात करते हैं। एंटरटेनिंग स्टोरी, एंटरटेनिंग कॉम्बो ऑफ प्रियदर्शन अक्षय कुमार, द डायरेक्टर सुपरस्टार जोड़ी इज़ बैक विद बैग। ऑल्सो द परेश रावल एंड राजपाल यादव थिंग इन दैट फिल्म, मतलब उनकी वो जो एंगल उनको ऐड किया गया है, दे आर वेरी एंटरटेनिंग, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमर बट ऑल्सो एज अ हॉरर कॉमेडी फैक्टर। द स्केयर, मतलब वो जिस तरीके से डरते हैं तो आपको उस चीज़ से भी ज़्यादा हंसी आएगी, ऐसा इनका कहना है। जब आपको, मतलब इन शॉर्ट उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे भी सीन्स है फिल्म में कि जब ये लोग डरते हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली सिचुएशनल कॉमेडी की तरह से हंसती है। मतलब कुछ चीज़ें हैं फिल्म में शायद, जब ये डरेंगे तो आप हंसोगे, इस टाइप के। ऑब्वियसली हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट शेप यही होता है। जितना मुझे याद है, भूल भुलैया जब आई थी 2007 में, और उस टाइम पे मुझे हॉरर कॉमेडी वाला एंगल इतना पता नहीं था। मुझे लगता था कि मतलब उस टाइम पे वैसे विद्या बालन वगैरह को लेकर इन लोगों ने ऐसा क्रेज़, डर माहौल बना के रखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ हॉरर होता है, इसमें हंसना नहीं होता है। पर जब मैं फिल्म देखने गया था तो बाद में वो हॉरर पार्ट था, तो बाद में रियलाइज़ हुआ था कॉमेडी हॉरर क्या होता है ये। क्योंकि उस टाइम पे बस एक तो कॉमेडी फिल्में बनती थी या फिर हॉरर बनती थी, तो एक तो डरना होता है। तो मैंने तो सुना था कि भूल भुलैया एक हॉरर फिल्म है, तो मैं वैसे ही गया था। तो भाई वो बाद में सब, उस टाइम पे टीज़र ट्रेलर कुछ नहीं भाई पता चलते थे और ना ही कोई ज़्यादा देखता था। तो भाई मुझे बाद में पता चला था कि मैं हंसा ज़्यादा था, हाँ डरा भी था एंड में पर तो वो बाद में आज भी याद है। तो वही एक इनके रिव्यू से मुझे याद आ गई बात कि जब वो डरते थे उस फिल्म में भी, वो मनोज जोशी वगैरह, स्पेशली वो परेश रावल का भी कैरेक्टर, तो वही एक एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली। अगर बात करें दोस्तों, उनका कहना है कि द स्टोरी टेलिंग इज़ फाइन। उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिया है, एक ने 5 में से 3 दिया है, एक ने 5 में से 3.5 स्टार दिया है, और उन्होंने कहा है द स्टोरी इज़ टोटली एंटरटेनिंग। यस, सम जोक्स आर, यू कैन से दैट कि रिपीटेटिव है, बट फिर भी वो जोक्स आपको थिएटर्स में ऐसी सिचुएशन पे डाले हैं कि आपको रिपीटेशन वाले जोक पे भी हंसी आएगी। दिस इज़ द स्किल ऑफ प्रियदर्शन। यस, यू कैन से दैट इफ़ यू आर कंपेयरिंग बट दिस विद द ओजी भूल भुलैया, नो, दिस इज़ नॉट द कंपैरिजन। भूल भुलैया इज़ ऑन अनदर ट्रैक, भूत बंगला इज़ डिफरेंट। भूल भुलैया को लेके उन्होंने कहा है कि वो ओजी थी, भूत बंगला इज़ नॉट लेस दैन भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि भूत बंगला, ये भूल भुलैया 1 उन्होंने रेटिंग दिया है, रैंकिंग उनके हिसाब से। उनका कहना है भूल भुलैया 1 आगे रहेगी मेरे लिस्ट में, भूत बंगला 2nd नंबर पे रहेगी, भूल भुलैया 2 3rd नंबर पे रहेगी, भूल भुलैया 3 4th नंबर पे रहेगी, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये सीधा कहा है कि दिस इज़ नॉट अबाउट द कलेक्शंस, दिस इज़ माई रेटिंग फॉर द फिल्म। उन्होंने 3.5 दिया है इन्होंने, ओके। और स्टोरी वाइज अगर बात करें, वामिका का भी काम ओवरऑल अच्छा है। मिथिला पालकर जो है अक्षय कुमार के साथ उनकी जो बॉन्डिंग दिखाई है सिस्टर और ब्रदर की, वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। और ये फिल्म आपको ना सिर्फ कॉमेडी, स्लाइट इमोशनल टच भी देती है, ऐसा उनका कहना है फिल्म को। और ओवरऑल देखा जाए तो हॉरर पार्ट इस फिल्म का सच में अच्छा है, और जिस तरीके से, बट कॉमेडी ज़्यादा है, उनका ये कहना है। यू कैन से दैट इट्स लाइक 70% कॉमेडी एंड कॉमेडी ज़्यादा 70% एंड 30% हॉरर पार्ट इस फिल्म का। बट द वे जो कुछ सीन्स देखने को मिले हैं, स्पेशली कुछ एक्शन सीक्वेंस है फिल्म में जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, और कैमरा वर्क इतना अच्छा यूज़ किया है कि नॉर्मल से चेहरे या फिर नॉर्मल सी कुछ चीज़ें भी आपको डरावनी, मतलब। और एक बात मैं एग्री करता हूँ, एकता कपूर जब भी कोई फिल्म में प्रोड्यूस करती है फिल्मों को, मैं ये एग्री करता हूँ, आप एग्री करें ना करें एकता कपूर के, मुझे पता है बहुत से लोग उतना उन पर बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं उनके कैमरा एंगल को हमेशा तारीफ़ करता हूँ भाई।
उनकी फिल्मों के कभी भी कैमरा एंगल देखो एकता कपूर के, चाहे नॉर्मल हॉरर सीरीज़ वगैरह ही क्यों ना हो, वेब सीरीज़ वगैरह ना, हॉरर भले ही उसका वो भूत कैसा भी हो देखने में वगैरह, बट जो डर क्रिएट करती है ना वो, तब तक जब तक वो भूत का फेस नहीं आता है पर्टिकुलर, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि भूत का फेस ये लोग शुरुआत में, एकदम शुरुआत में नहीं दिखाएंगे, मे बी देखते हैं कि कब आएगा, बट 70-30 उन्होंने कहा है। बट फिल्म इज़ गुड, नाइस एंटरटेनिंग फिल्म, मस्ट गो विथ फैमिली, यू विल लव इट एंड योर फैमिली विल ऑल्सो लव दिस फिल्म। और फिल्म में जो भी जोक्स है वो आपको हंसाएंगे, बट उन्होंने कहा है कि कॉमेडी एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा फनी टाइप का नहीं है। 5 में से 3.5 स्टार उन्होंने दिया है। बट हाँ, फिल्म थिएटर के लिए ही बनी है। इफ़ यू आर मतलब इफ़ यू इग्नोर दिस फिल्म एंड अगर आप OTT पे देखते हो तो आप जो हॉरर वाला एंगल है जो बहुत अच्छा है इनके अकॉर्डिंग, वो आप मिस करोगे पर्टिकुलरली, क्योंकि जो मज़ा थिएटर में देखने के लिए है। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो अचानक बोलते, कहीं तुम PR वाले तो नहीं हो भाई, कहीं तुमको पैसा तो नहीं दिया। मैं एक बात बोलूँ, अगर अक्षय कुमार मुझे पर्टिकुलरली जानते होते ना तो मैं PR करने की भी ज़रूरत नहीं होता। अगर ऐसे फर्स्ट फेस टू फेस मिल भी लिया होता ना तो विदाउट PR में आराम से कर लेता प्रमोशन। ऐसा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं PR से ना मुझे, तो फ़ायदा क्या है कि अब मैं ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ 5 में से 3.5 वाले रिव्यूज़, 5 में से 5 वाले बोल रहा हूँ। कल एक बंदे ने 5 में से 1.5 रेटिंग दिया था, वो भी स्क्रीनिंग करके आया था, पर उसने अभी तक वहाँ पे लिखा ही नहीं ना कि उसने 1.5 स्टार क्यों दिया। अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव, देखो भाई बात पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की नहीं है, और रिव्यूज़ में भी फिल्में 1-2 दिन चलती है भाई साहब। अगर फिल्म को तैयारी देखो, गदर 2 के रिव्यूज़ अच्छे भी नहीं थे, फिल्म चली थी ना, नोस्टाल्जिया फैक्टर ऐसा भी वर्क करता है भाई। तो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये फिल्म, अब रिव्यूअर्स बुरा भी बोले ना तो भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलेगी, चल भी सकती है भाई। नोस्टाल्जिया फैक्टर जो लोग बोलते हैं ना नहीं करता है वर्क, भाई करता है। गदर 2 इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, और वो भी बहुत साल पहले नहीं आई है, 3 साल पहले ही आई, इतना भी दिन नहीं हुआ है उसको। नोस्टाल्जिया फैक्टर वर्क नहीं करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, कर सकता है। तो अक्षय कुमार प्रियदर्शन की जोड़ी पे लोग बिलीव करते हैं, और रिव्यूज़ इतने भी बुरे नहीं जो लोग बेवजह का ये कर रहे हैं ना। मतलब एक तो देखा तो है नहीं इन लोगों ने, और ये पहले से नहीं लगता है भाई। अब ट्रेलर देख के आधे से ज़्यादा लोगों ने जो निगेटिविटी करके बैठे हैं ना, इस वजह से अक्षय के भी कुछ फैंस डाउट कर लेते हैं फिल्मों पे। और ऐसे फैंस पे ना मैं कभी भी डाई हार्ड फैन हो ही नहीं सकते इस टाइप का, ऐसा भी एंगल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत मूवीज़ को सपोर्ट करो, पर भाई जब तक तुमने देखी नहीं तब तक तुम गलत बोल भी कैसे सकते हो। मेरा सिर्फ ये कहना है, तुम जिस तरीके से डाउट कर रहे कुछ अक्षय के फैंस, वो बहुत बुरी बात है कि तुम क्या सब एडवांस बुकिंग पे ही डिसाइड करोगे क्या। अरे भाई कभी कभी एडवांस बुकिंग नहीं होती है ज़्यादा, फिल्में लाख चलती है। एडवांस बुकिंग का चला 5-6 साल पहले तो एडवांस बुकिंग का झमेला था ही नहीं, तो क्या सारी फिल्में डिजास्टर होती थी क्या। शेयर द वीडियो गाइज।